नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब के नॉर्थ वेस्ट में तबूक शहर के नाम से एक नया शहर आबाद किया जा रहा है, जिस पर तकरीबन 500 बिलियन डॉलर्स की लागत आएगी और ये शहर तकरीबन 5 से 7 साल में मुकम्मल तामीर हो जाएगा। अमरीकी माहिरीन ने इस शहर की तामीर के लिए 2300 सफ़ात पर मुश्तमिल एक प्रपोजल पेश किया है, जिसमें इस शहर का नाम न्योम सिटी रखा गया है। इस शहर का इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2017 में किया और ये बताया कि ये शहर दुनिया का सबसे जदीद तरीन शाहकार शहर होगा। न्योम का मतलब है जदीद मुस्तकबिल। इस शहर के बारे में बताने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस दजाली शहर की तामीर से पहले सऊदीया में मदीना से कुछ फासला पर दजाल का महल भी तामीर कर दिया गया है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था कि दजाल का खुरूज मशरिक की जानिब से होगा। वो निकलने के बाद ज़मीन पर हर एक शहर में जाएगा, लेकिन वो मक्का और मदीना में दाखिल ना हो पाएगा। उस वक्त मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर 2 फरिश्ते पहरा देंगे, जो कि इसे मदीना में दाखिल ना होने देंगे। नाज़रीन, एक और हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखिर में जब दजाल मदीना में दाखिल ना हो पाएगा तो वो मदीना से बाहर एक पहाड़ी पर क़याम करेगा और मस्जिद नबवी की जानिब इशारा करके अपने साथियों से कहेगा कि वो देखो अहमद का सफ़ेद महल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दजाल के क़याम के बारे में जिस पहाड़ी का जिक्र किया है वो आज जबल हबशी के नाम से जानी जाती है और इस मुकाम पर सऊदी हुकूमत की जानिब से एक महल भी तामीर किया जा चुका है, जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है। इस पुरअसरार महल की बनावट बिल्कुल सेहूनी तर्ज के मुताबिक है। लाख इख्तलाफात के बावजूद सऊदी हुकूमत ने ना तो इस महल की तामीर रोकी और ना ही इसकी जगह तब्दील की गई है। तामीर के बाद ये महल अब तक वीरान पड़ा है और इस महल के अलावा इस पहाड़ी पर दूर दूर तक आबादी नहीं है। इस महल की जानिब जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और यहाँ किसी भी शख्स को जाने की इजाज़त नहीं है। इन्हीं वजूहात की बिना पर लोगों ने इस महल को दजाल महल का नाम दे रखा है। दजाल के इस महल के बारे में तफसीली वीडियो हमारे नॉलेज फैक्ट्री यूट्यूब चैनल पर पहले ही मौजूद है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इस शहर की यानी न्योम शहर की। दरअसल ये दजाली शहर क़यामत की एक निशानी है, जिसका इफ्तिताह सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सन 2017 में किया है, जो कि तकरीबन 7 साल के अरसे में मुकम्मल होगा और ये शहर रेड सी के किनारे पर बनाया जाएगा, जिसके साथ उर्दन, मिस्र और इसराइल की सरहदें लगती हैं। इस शहर में ऐसी क्या बात है जो कि इसे क़यामत की निशानी से जोड़ा जा रहा है, या फिर इसका दजाल के साथ ऐसा क्या ताल्लुक है कि इसे दजाली शहर कहा जा रहा है? ये सब कुछ जानने के लिए हमें इस शहर को तामीर करने वालों पर नज़र डालनी होगी। आखिर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब को दे कौन रहा है? इसका जवाब यकीनन इसराइल ही है। जी हाँ, इसराइल ही इस शहर की फंडिंग और तामीर कर रहा है। ये शहर सऊदीया में ज़रूर बन रहा है, मगर इसका कंट्रोल मुकम्मल तौर पर इसराइल के हाथ में होगा। दरअसल इस वक्त सेहूनी ताकतें सऊदी अरब पर कब्ज़ा करने का सोच रही हैं। आपने ग्रेटर इसराइल के बारे में तो सुन ही रखा होगा, जो कि सेहूनियों का एजेंडा है, जिसे दजाल की आमद से कबल हर हाल में पूरा करना है। यानी अपनी सल्तनत को इतनी दूर तक फैलाना है जितनी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में थी, जिसमें सऊदी अरब, इराक, मिस्र, शाम, उर्दन, फ़लस्तीन और इसराइल का इलाका भी शामिल था। यहूदी सऊदी अरब पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के लिए तरह तरह की चालों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी एजेंडे पर अमल करते हुए इस शहर की तामीर की जा रही है। ये शहर ग्रेटर इसराइल का अहम तरीन शहर होगा और सबसे बड़ी बात, इस शहर में सऊदी अरब का कोई कानून लागू नहीं होगा। इस शहर का इफ्तिताह करने वाले सऊदी वली अहद शहजादा सलमान इस वक्त सहयूनियों की पॉलिसियों पर अमल कर रहे हैं और इनके बारे में ये बात भी मशहूर है कि ये अपने काम में रुकावट बनने वालों को कैद कर देते हैं या फिर कत्ल कर देते हैं। जिन सऊदी ओहदेदारों ने इस शहर की पॉलिसियों पर एतराज़ किया था वो आज भी कैद खानों में हैं। नाज़रीन मोहतरम, उस हजाज मुक़द्दस में जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कई नबियों की सरजमीन है, यहाँ ऐसा शहर आबाद हो रहा है जहाँ डांस क्लब, शराब खाने, फहाशी के अड्डे और तमाम किस्म के मगरबी कल्चर की मुकम्मल आज़ादी होगी। औरतें जैसा मर्जी लिबास पहनकर आज़ादी से इस शहर में घूम सकती हैं।
جو پابندیاں سعودیہ میں خواتین پر لگائی جاتی ہیں، اس شہر میں خواتین کو ان کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس شہر کی تعمیر کے بعد یہاں کوئی اسلامی قانون لاگو نہیں ہوگا، بلکہ یہ شہر اپنے قوانین میں بالکل آزاد ہوگا۔ یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ اس شہر کو سعودیہ کنٹرول نہیں کرے گا، بلکہ صہیونیوں کے کنٹرول میں ہوگا۔ اس شہر کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ شہر ٹیکنالوجی کا شاہکار ہوگا۔ اس شہر کو مکمل طور پر روبوٹس چلائیں گے اور ایسی سہولیات کا مالک ہوگا جو کہ پوری دنیا میں کہیں اور نہیں پائی جاتی ہوں گی، جیسے ہوا میں پرواز کرنے والی ٹیکسی، کلاؤڈ شیڈنگ، مصنوعی بارش برسانا جس سے صحرا میں بھی سبزہ اگے گا۔ یہ سب قیامت کی ایک اور نشانی کو پورا کر دے گا، یعنی عرب کے صحرا سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ یہاں روبوٹس نوکر ہوں گے، مارشل آرٹس روبوٹک لڑائیاں ہوں گی۔ اس شہر میں ایک جوراسک پارک بھی بنایا جا رہا ہے جس میں ڈائناسور روبوٹس کی صورت میں گھوم پھر رہے ہوں گے۔ شہر کا اپنا ایک مصنوعی چاند بھی ہوگا جو کہ آسمان سے زمین پر تصویر بھیجنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا۔ اس شہر میں جینیٹک انجینئرنگ کو بھی مکمل فروغ دیا جائے گا اور اس شہر کا اپنا ایک ایئرپورٹ ہوگا۔ بڑے بڑے لگژری ریسٹورانٹس اور عمارتیں بنائی جائیں گی۔ یہ شہر 10,200 سکوائر میل کے رقبے پر پھیلا ہوگا اور اس شہر کو یہودی قوم تجارت کا مرکز بنائے گی۔ اسرائیل کی جانب سے ایسی پالیسیاں بنائی جائیں گی جسے وہ سعودیہ کی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ شہر کی تعمیر کے بعد صہیونی سعودی عرب کے کافی حصے پر کنٹرول بھی حاصل کر لیں گے۔ رہی بات سعودی بادشاہوں کی تو وہ اس وقت یہودیوں کے مکمل کنٹرول میں ہیں۔ دوستو، سعودی شاہی خاندان وہی آل سعود ہے جس نے خلافت عثمانیہ توڑنے میں یہود و نصارہ کے ساتھ بہترین کردار ادا کیا، جس پر انعام کے طور پر انہیں سعودیہ میں بادشاہت ملی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق، شام اور لیبیا کی تباہی کے بعد بھی مسلم امہ کبھی اکٹھی نہ ہو سکی۔ الٹا سعودیہ نے اسلامی اطاعت کے نام پر اپنے ہی مسلمان بھائیوں یمنی مسلمانوں کا بھی قتل عام کیا۔ دوسری طرف سعودیہ نے قطر پر بھی یہ پابندیاں لگا دیں کہ یہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ حماس وہ تحریک ہے جو کہ فلسطین کی آزادی کے لیے لڑ رہی ہے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھی سعودی عرب نے نہتے کشمیریوں کے حق میں بولنے کے بجائے ان کی قاتل مودی حکومت کو 75 ارب ڈالر کی امداد دے ڈالی۔ ان سب حالات کو دیکھا جائے، جہاں یہودیوں کے مظالم ہوں، یہودیوں کے ناجائز قبضے ہوں یا فلسطینیوں کی بقا کی جنگ ہو، سعودیہ نے کھل کر اسرائیل ہی کی حمایت کی ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں سعودی عرب اور ایران جنگ کے بادل بھی منڈلا رہے ہیں، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ دونوں جانب ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت پائی جاتی ہے۔ جس وقت قطر نے ایران کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کے بعد سعودیہ نے قطر کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت تمام آل سعود اور آل مسعود قطر کے خلاف میدان میں آ گئے ہیں، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ریاستیں شامل ہیں۔ عرب بادشاہوں کے یہ سب اعمال اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ بادشاہت پر بیٹھے صرف یہودیوں کی نوکری کر رہے ہیں۔ یہودی جس سرزمین پر گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 اسلامی ممالک آتے ہیں، جن میں مصر، اردن، شام، عراق اور آدھے سے زیادہ سعودی عرب بھی شامل ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جسے 7 سمندر لگتے ہیں۔ دجال کی آمد سے قبل صہیونی ان علاقوں پر قبضہ 2 صورتوں میں حاصل کرنا چاہتے تھے۔ پہلا یہ کہ یہ ممالک اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کر لیں، جس میں ان ممالک کی پالیسی صہیونی چلائیں گے مگر حکومت انہی ممالک کی ہوگی۔ دوسری آپشن جنگ کی تھی۔ اب تاریخ دیکھیں تو مصر، عرب اور اسرائیل کی 1948 کے بعد 3 جنگیں ہوئیں۔ آخر میں اردن اور مصر نے اسرائیل کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور امن معاہدہ کر لیا۔ شام اور عراق نے امن معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جس کے نتیجے میں ان پر امریکہ کے ذریعے بڑا حملہ کر دیا گیا۔ 5واں ملک سعودی عرب خود ہے، جس کے رویے سے یہ بات کھل کر نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل سے خفیہ امن معاہدہ کر چکا ہے یا پھر کرنے والا ہے۔ اگر آپ موجودہ حالات اور عرب بادشاہوں کے اسرائیل کی جانب بڑھتے قدموں پر نظر ڈالیں تو یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ جن علاقوں پر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنانے جا رہا ہے، ان علاقوں پر کنٹرول اسرائیل کا ہی ہے، چاہے وہ عرب بادشاہوں کی شکل میں ہو یا امن معاہدے کی شکل میں۔ اب بس ان علاقوں پر قبضے کی جنگ شروع ہونا باقی ہے۔ یہ یقیناً وہی جنگ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا تھا کہ تمام یہود و نصارہ اور کفار 80 جھنڈوں والا لشکر لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ 80 جھنڈوں والا لشکر امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادی نیٹو اور یورپی یونین ہی ہیں۔
इस जंग का जिक्र यहूदियों और ईसाइयों की रिवायात में भी मिलता है, जिसे जंग हरमजदून या आर्मागेडन के नाम से जाना जाता है, जिसमें यहूदी और ईसाई मिलकर मुसलमानों के खिलाफ फैसला कुन जंग करेंगे। सहयूनियों के ग्रेटर इसराइल के बारे में 4 अहम मकासिद हैं। पहला, जंग हरमजदून का आगाज। दूसरा, मस्जिद अक्सा को शहीद करके तीसरी बार हैकले सुलेमानी की तामीर। तीसरा मकसद ग्रेटर इसराइल का क़याम है। और इसके बाद दजाल को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पत्थर पर बिठाकर ताजपोशी करना है। ईसाई और यहूदी सहयूनियों में इख्तलाफ सिर्फ एक बात पर है। यहूदी सहयूनी कहते हैं कि दजाल मसीहा बनकर आएगा, जबकि ईसाई सहयूनियों का अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा बनकर आएंगे। ग्रेटर इसराइल और इस जंग में सहयूनियों के मकासद की तकमील में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है, जिसकी मौजूदगी में ये सब कुछ मुमकिन नहीं है। इसलिए यहूदी चाहते हैं कि पाकिस्तान को भारत से लंबे अरसे के लिए उलझा दिया जाए और पीछे अरब ममालिक से अपने मकासद हासिल कर सकें। दूसरी बड़ी रुकावट तुर्की, कतर और ईरान है। तीनों ममालिक फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे की सख्त मुखालफत करते हैं। तुर्की के सदर मुसलमानों को जगाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर इनके खिलाफ भी अरब बादशाहों और सहूनियों की जानिब से साजिशें हो रही हैं। सहूनी दजाल की आमद से कबल सऊदिया को ग्रेटर इसराइल में शामिल करना चाहते हैं, जिसमें वो किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। इस शहर यानी न्यूम सिटी के बनने से यहूदियों के कब्जे में 26,500 किलोमीटर के इलाके तक रसाई होगी, जहां वो एक बड़ी बंदरगाह बनाएंगे, जिससे वो यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भी तिजारत कर सकेंगे और यहाँ रहकर सऊदिया की मईशत को भी कंट्रोल किया जाएगा। इस शहर में दुनिया की सबसे जदीद और बड़ी इमारतें भी बनाई जाएंगी। ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। नाज़रीन, क्या आपने कभी सोचा कि आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें अरब ममालिक में ही क्यों बनाई जाती हैं? इस बात को समझने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुर्ब क़यामत के हवाले से एक हदीस मुबारका है कि अरब के बद्दू जिनके पास पहनने के लिए कपड़े तक न होंगे, वो क़यामत से कबल एक दूसरे के मुकाबले में ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। यही वजह है कि एडवांस तरीन टेक्नोलॉजी होने के बावजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें आपको अरब ममालिक में ही नजर आएंगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मालूमाती वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय हम तक ज़रूर पहुँचाइएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।